हेलो गाइस, सो वेलकम आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो लास्ट टाइम मॉडुलस तक हो गया था। आज मॉडुलस की प्रॉपर्टीज करेंगे। जो हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की थी ना, वही है सेम प्रॉपर्टी जैसी है। अब इसमें जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज करेंगे, मॉडुलस मैंने आपको निकालना सिखाया था। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? जैसे कि z है, x प्लस आयोटा y। अब ये है z को रिप्रेजेंट किससे किया था लास्ट टाइम इवेंट है, तो आपको अब z को इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉडुलस सॉरी अब क्या होगा इसका रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मॉडुलस होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? सिंपल है, वही है। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या आती है? z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z1 इंटू z2। अब इसमें क्या है, या तो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करें उसके बाद मॉडुलस निकालें, या फिर पहले इसका मॉडुलस निकालें फिर इसका निकालें फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। बात सेम है। सेकंड क्या है, डिवीजन वाला है। अब क्या है इसमें या तो पहले डिवाइड कर लेंगे हम, या फिर पहले इस नंबर को डिवाइड करें फिर इसको सॉरी या तो पहले इन दोनों को डिवाइड करके फिर इसका मॉडुलस निकालें, या फिर इसका पहले मॉडुलस निकालें फिर इसका मॉडुलस निकालें, उसके बाद दोनों नंबर ट्रायंगल को डिवाइड करें। बात बराबर। एक प्रॉपर्टी हो रहा है वो क्या है, z पावर m। अब या तो हम पावर पहले सोल्व कर लें इसके साथ में और फिर इसका मॉडुलस करें, या दूसरा क्या है पहले z का मॉडुलस निकाल लें और उसके बाद उसकी पावर है ना उसको सोल्व कर लें। सो अब मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में इतना ही है। अब आगे हम उसको और प्रोसीड करेंगे, जो क्वाड्रेंट वाला रूल है वही करेंगे। सो मैं अभी लिख लेता हूँ। तो क्वाड्रेंट रूल इसके बाद होगा। पहले मैं आपको आर्गुमेंट के बारे में बता देता हूँ। आर्गुमेंट क्या है? अब बात करते हैं आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर्गुमेंट को सिंपल ए आर जी लिखते हैं। अब इसमें क्या है, कैसे निकालते हैं? अब जैसे कि हमें कोई नंबर दे रखा है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b ले लेते हैं हम इस अब की बात। सो अब इसमें इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? आर्गुमेंट का मतलब होता है कितना एंगल बना रहा है, एंगल को बोलते हैं। जैसे ये है ये कितना है, अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा? इसका आर्गुमेंट होगा थीटा। मान लिया आपको निकालना भी सिखाऊंगा कैसे है। अब थीटा है, थीटा कैसे निकालते हैं? आर्गुमेंट ऑफ थीटा कैसे निकलेगा? अब इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला रिमाइंड याद रखना चाहिए। क्या है? tan इनवर्स b by a। अब b by a का क्या है ना, इसमें देखिए कि जो इसमें a है ना, इसमें ये रियल पार्ट है। क्या है ये रियल पार्ट? तो इसके साथ इमेजिनरी पार्ट था ही नहीं। इमेजिनरी में आपको बताया स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में क्या था? आयोटा। अब आयोटा तो इसके साथ आयोटा है क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका b मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया? tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको याद रखना है। अब इसी रिलेटेड है ना, जैसे मैंने इसका सीखा था ना, ये यहाँ थीटा है। तो अब ऐसे ही चार क्वाड्रेंट है जो हमने क्वाड्रेंट पहले पढ़े थे ना इलेवेंथ में, उन्हीं क्वाड्रेंट के मैं व्यू बताऊंगा। जैसे ये
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ये लेफ्ट क्लास में पढ़ा था उस वजह। अब इसमें देखिए मैंने बना दिया कि कैसे होगा। अब जल्दी इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, फोर्थ और ये थर्ड। अब इसमें क्या है, जो थीटा है ना, ये बना जो थीटा है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना होता है वैसे तो भी, लेकिन जो ट्रिक बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग जहां थीटा छोटा बन है ना वो लेना है। यहाँ सबसे छोटा है यहाँ पर है, एक एंगल ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ बड़ा मैंने बताया पॉजिटिव के साथ लेना, पॉजिटिव के साथ ये है। अब देखो पॉजिटिव के साथ में बता रहा है ये है, अब ये लेना नहीं क्योंकि जो छोटा है ना वो लेना जो इजीली सोल्व होता है। अब छोटा की साइड है ये है, तो इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। अब इसमें आ जाओ, जैसे कि अब ये है, अब एक तो एंगल ये बन रहा है इसके साथ में ये, और एक एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो बड़ा एंगल है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो छोटे वाला एंगल है ना तो इसको देखो, और यहाँ ये तो एक पूरा घूम के यहाँ पे और एक यहाँ है, तो छोटे वाला ये है इसमें। अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसमें जो एक्सिस ध्यान रखते हैं ये है रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस है ना उसको रियल और वाई एक्सिस है उसको इमेजिनरी। अब ये कौन सी होगी, माइनस इमेजिनरी और ये माइनस रियल। अब ये सब ये ऐसे है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, अब आर्गुमेंट निकालेंगे कैसे, आर्गुमेंट क्या है, तो आर्गुमेंट की जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो क्या है। अब देखो ये लिख रखे मैंने साइड में, अब ये चार पॉइंट है ना ये याद रखने हैं। आर्गुमेंट है थीटा है, थीटा कैसे हुआ आपको मैंने आगे बता दिया। अब यहाँ है ना पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कैसे हुआ, जो पाई यहाँ से यहाँ तक कितना का होता है 180 डिग्री का होता है, 180 होता है, तो 180 में से ये कितना है तो राइट साइड है नेगेटिव क्या होगा ना, तो माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा वारी जी 3 माइनस पाई मतलब माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 से इस साइड आ रहे हैं तो प्लस में है तो प्लस थीटा, ये क्या क्या होगा ये लिखना नहीं होगा। और अब फोर्थ में देखो ये यहाँ से मैंने बताया था इस साइड आ नेगेटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस थीटा बस। अब ये जो मेरे साथ है ना मैंने सिखाया यहाँ ये ना ये याद रखिए, ये चार बात याद करना है। तो अब मैं इस गाइड पर कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ अभी आपको। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अब इसको सॉल्व करके देखो, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ना वैसे करके देखो इजीली हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। अब ये दोनों क्वेश्चन है ना पूरे अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो रियल पार्ट क्या है, ये वाला रियल पार्ट है। अभी आर्गुमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब। सो अब यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 1 है इमेजिनरी पार्ट, कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 है, सॉरी यहाँ ये रियल पार्ट √3 है, इमेजिनरी 1 है, इमेजिनरी 1 और रियल √3 1/√3। अब यहाँ ये आ गया। अब इसको क्या आगे क्या सोल्व करेंगे, tan इनवर्स के ये देखिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों tan
जो 1/√3 ना ये किसकी वैल्यू होती है ये याद होगा। तो ये 10 30 1/√3 होता है। तो अब ये पता है ना, तो 10 इसमें 1/√3 की जगह हम ये रख सकते हैं। तो अब इसमें क्या रखेंगे 10 इनवर्स इनटू 10 30। तो 10 30 आ गया, 10 30 है, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी है। तो अब सीधा आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। अब इसको माइनस में क्यों फॉर्म में करते हैं, पहले अब इसको देखो, अब इसको कौन से क्वाड्रेंट में जुड़ता है ये देखते हैं। जो प्लस में है ना ये रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस प्लस में है, ये कहाँ होगा, ये यहाँ लगा लो कुछ, ये 2 से पहले होगा। तो अब यहाँ है ये √3, तो प्लस में इमेजिनरी का मतलब यहाँ होगा। तो ये कौन से इसमें आया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, ये पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा। तो ये इसमें आ गया ना। अब यहाँ से ये थीटा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्लस 30 में ही है। अब इसको ना 30 की फॉर्म में नहीं रखना, हमें अभी इसको आगे सोल्व करना है। अब यहाँ इसको क्या सोल्व करना है, जो पाई है ना, जैसे कि पाई इसकी फॉर्म में लिखना है। अब पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 30 को कैसे करेंगे, 180 में 1 पाई/6, तो 180 को 6 से डिवाइड करें तो 30 आ गया बस। अब ये हो गया, अब इसकी जगह पाई/6 आएगा, पाई/6 आ गया। ये क्या है हमारा थीटा है पाई/6। अब थीटा आ गया। अब यहाँ अगर आर्गुमेंट अगर किसी और क्वाड्रेंट में होता है ना, उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ थीटा प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रहता है, तो बस इसमें आगे कुछ सोल्व करने की जरूरत है नहीं। सो अब हमारे आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है ना वो याद करनी जरूरी है, और वो अगर नंबर तक तो कर लेते हैं आप में, लेकिन यहाँ जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो 180 तक याद होनी चाहिए। इस टेबल को याद करने की मैं एक ट्रिक है जो उसको बता दूंगा कैसे है बनानी है। फिर वैसे अगर बिना ट्रिक के याद करोगे ना तो अच्छा रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। अब इसको पहले मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्या है प्लस, तो ये दोनों प्लस में रह गए, तो यहाँ इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, जो इमेजिनरी वाला है ना ये माइनस में है, इमेजिनरी वाला माइनस ये था, मैंने बताया था इमेजिनरी नेगेटिव। अब यहाँ प्लस में क्या है, रियल में ना, तो रियल का ये है रियल पॉजिटिव। सो ये कहाँ बनेगा 1 और 1 यहाँ लगा, और ये बन गया। और ये थीटा मैंने बताया था आपको छोटा, तो कहाँ से बनेगा छोटा, यहाँ से बनेगा। यहाँ से दूर का डिस्टेंस हो गया ना, थीटा यहाँ से लेंगे। अब यहाँ का थीटा मैंने क्या बताया था, सबसे इस जो पहला यही है, नेगेटिव में आ रहा है तो माइनस थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं, आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है, tan इनवर्स 1 आ गया, और 1 आ गया तो 1 कितना होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ ना tan 45 भी कर देंगे, tan इनवर्स इनटू tan 45। अब यहाँ क्या आ गया, अब इसको पहले उसी में कर लेते हैं, पाई वाई फॉर्म में कितना आ गया, tan पाई/4 करके देख लो। अब आगे करते हैं, इसमें आ गया tan इनवर्स की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें क्या आ गया पाई/4। अब पाई/4 कई जगह इसको पाई/4 छोड़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बताया ना इस पे क्वाड्रेंट वाला लगेगा रूट, और ये माइनस थीटा है, तो ये क्या आएगा
उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आंसर है। सो अब आगे एक और क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करना। अभी हम आगे और करते हैं, और उसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ट्रायंगल की जो हमें ना ये चोरी वाला पार्ट है, इसमें चोरी में क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट दे देगा, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, वो पूछ देगा कि वो दो स्टेटमेंट बना सकता है, इसकी एक ही बना सकता है। तो ये एसेप्शन रिलेशन किए होंगे आपने, उसी की तरह है। अब इसमें क्या है, ट्रायंगल है, उसकी एक इसने ये दो साइड दे दी, क्या क्या है, एक तो जेड दे दी और एक अल्फा जेड दे दी। अब ये दो है ना, तो इसमें एरिया